हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप करते हैं बढ़िया होंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एफिलेटेड कॉलेज सीएमपी डिग्री कॉलेज में सीटी यूजी कोर्सेज की काउंसलिंग कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार आप कट ऑफ्स आने वाली है और बीएलएलबी की सीटी यूजी कोर्स की कट ऑफ आ भी रही है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए की भी आजकल में आपकी कट ऑफ जारी हो जाएगी। कट ऑफ आने के बाद काउंसलिंग करनी है और काउंसलिंग कैसे करनी है वही इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। बीच में आप स्किप कर देंगे तो कोई पार्ट छूट जाएगा तो वो आप कमेंट में पूछेंगे। ठीक है, आपको मैं बता दूं, काउंसलिंग उन्हीं स्टूडेंट्स को करनी है जिनका कट ऑफ में मार्क्स होगा। ठीक है, उन स्टूडेंट्स को नहीं करनी है जिनका कट ऑफ में अभी मार्क्स नहीं आया है। काउंसलिंग उन स्टूडेंट्स को करनी है जिनका कट ऑफ में मार्क्स आ गया है। जैसे बीएलएलबी की कल कट ऑफ जो आई है 470 गई है। जिन भी स्टूडेंट्स का 470 या 470 से अधिक मार्क्स है बीएलएलबी कोर्स में, उन्हीं स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करनी है अभी, और किसी को काउंसलिंग नहीं करनी है। तो जिनका अभी बाद में भी मार्क्स आ जाएगा तो वो भी जान ले कैसे काउंसलिंग करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे सर्च करिएगा सीएमपी डिग्री कॉलेज, इस वेबसाइट पे आ जाएंगे या एडमिशन पोर्टल पे जाइएगा। ठीक है, एडमिशन पोर्टल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इस नए इंटरफेस पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको सीटी यूजी का कुछ लॉगिन आईडी पैटर्न दिख रहा होगा ऊपर ही। ठीक है, हाँ दिख रहा होगा, बीएलएलबी, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी मैथ, बीकॉम, बीए। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए, आगे मत बढ़िएगा। ये लॉगिन आईडी का पैटर्न है। ठीक है, इसमें आपको जैसे आप बीएलएलबी के लिए लॉगिन कर रहे हैं, या बीएससी के लिए कर रहे हैं, या बीएससी मैथ बीकॉम के लिए कर रहे हैं, या बीए के लिए कर रहे हैं। ठीक है, जिस भी कोर्स के लिए आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको 24 बीएलएलबी और अपना सीटी एप्लीकेशन नंबर, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है 24 बीएलएलबी और सीटी एप्लीकेशन नंबर। ऐसे बीएससी बायो में, ऐसे बीएससी मैथ में, ऐसे बीकॉम में, ऐसे बीए में जैसे 24 बीए और आपका एप्लीकेशन नंबर ये डालना है। ये कहाँ पे डालना है वो भी अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बताता हूँ कैसे आगे करना है। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पर आपको राइट साइड में दिख रहा होगा रजिस्टर फॉर फर्स्ट ईयर एडमिशन ओनली। ठीक है, यहाँ पर आप अपना सीटी एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। ठीक है, और यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और फिर रजिस्टर करेंगे। जैसा मैंने पैटर्न बताया उसी पैटर्न में आपको अपने जिस भी कोर्स के लिए आप आवेदन करेंगे उस पैटर्न में डालना है यहाँ पर। ठीक है, ऊपर और नीचे डेट ऑफ बर्थ डाल के रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद का प्रोसेस मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद का क्या प्रोसेस है वो भी जान लीजिए डिटेल में। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद का प्रोसेस देख लीजिए। जैसे आप रजिस्टर करेंगे उसमें, तो रजिस्टर करने के बाद वहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, लॉगिन करने के लिए जैसे ही आप उस पर लॉगिन डेट ऑफ बर्थ डाल के उसमें आप रजिस्टर करेंगे तो वहाँ ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन में कि आप उसमें अपना ईमेल आईडी डालिए, मोबाइल नंबर डालिए और अपना पासवर्ड क्रिएट करिए जिससे आप लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप राइट साइड का काम कंप्लीट कर लेंगे, ईमेल आईडी डाल के, मोबाइल नंबर डाल के, पासवर्ड क्रिएट करके, उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा लॉगिन आईडी और आपका पासवर्ड। ठीक है, लॉगिन आईडी आपको डालनी है और अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड जो अभी आप क्रिएट किए रहेंगे यहाँ राइट साइड में रजिस्टर करते समय अभी आपने किया होगा वो, फिर लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर फॉर 2 डे काउंसलिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर आपका मेरिट के अंदर मार्क्स है तभी आपको काउंसलिंग करनी है। ठीक है, अगर मेरिट के अंदर मार्क्स नहीं है तो मेरिट काउंसलिंग नहीं करनी। फिर उसके बाद आपको अपनी काउंसलिंग फीस, जो आपकी काउंसलिंग फीस लगने वाली है 100-200 रुपये जो भी लगेगी, ठीक है, वो काउंसलिंग फीस आपको जमा करनी है। फिर आपको जो भी रिलेवेंट डाटा अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड की फ़ोटो, ठीक है, जो जो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा वो सब आपको अपलोड करना है। फिर आपको अपना सब्जेक्ट चॉइस करना है। जैसे आपने जैसे बीएलएलबी की कट ऑफ आ रही है अभी, तो बीएलएलबी का चूज़ करेंगे। बीए बीएससी की आ रही होगी तो होती तो बीए बीएससी का चूज़ करते। ठीक है, फिर आप जब सेव एंड लॉक द चॉइस, जब अपना लॉक चॉइस कर लेंगे, चाहे बीएलएलबी का, बीए का, बीएससी से किसी भी कोर्स का, फिर सेव करेंगे एंड लॉक द चॉइस कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका अंडर प्रोसेस हो जाएगा, वेरीफाइड होने के लिए सीएमपी डिग्री कॉलेज के पास चला जाएगा और आफ्टर 3 बजे तक आपको दिख जाएगा कि आपका वेरीफाई हो गया और फीस पेमेंट का ऑप्शन आपको दिखने लगेगा। ठीक है, जैसे ही आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन दिखने लगे आप अपनी फीस जमा कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आपको दिख जाएगी 3 बजे तक कि आपकी सीट अलॉट हो गई है, आपको तब सीट अलॉट होने के बाद ही फीस पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। सीट अलॉट हो गई, उसके बाद फीस पेमेंट का ऑप्शन जैसे ही आपको दिखे फीस पेमेंट कर देनी है, आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
उसके लिए दिक्कत नहीं है। फिर जैसे ही आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको एक स्लिप मिल जाएगी, उसमें से एक तो पेमेंट स्लिप भी मिलेगी और एक एडमिशन स्लिप भी मिल जाएगी। जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे आपका एडमिशन एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, सभी कोर्सेज के CUT-UG के। और उसमें जो आपको स्लिप मिलेगी CUT-UG कोर्स में, ठीक है, उसमें आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट भी दिया रहेगा, ठीक है। फीस जमा करने के बाद जब एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा तो वही नीचे आपको स्लिप मिलेगी, एक तो आपकी फी रिसिप्ट की स्लिप मिलेगी और एक आपको आपके एप्लीकेशन की पूरी स्लिप मिलेगी जो आपने काउंसलिंग की होगी, ठीक है। तो उसमें आपकी फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट दी रहेगी, उस डेट पे आपको CMP डिग्री कॉलेज में जाके अपनी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सबकी फोटोकॉपी ले जानी होती है। उसी दिन आपका TC भी जमा होता है आपके कॉलेज में, ठीक है। यहाँ पे आपको और CMP हेल्प डेस्क के लिए नंबर भी दिया, अगर कोई दिक्कत आती है आपको काउंसलिंग से रिलेटेड तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ये इसका ईमेल है, ईमेल कर सकते हैं, ठीक है, ये पूरा दिया हुआ है। बाकी सब चीज़ें तो आपको समझ आ गई होंगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा, पूरा एडमिशन का प्रोसेस आप समझ गए होंगे, काउंसलिंग का कैसे करना है CUT-UG कोर्सेज का, ठीक है। ऐसे ही प्रोसेस करके आप अपनी BA BSc BCom BLLB की काउंसलिंग करेंगे। अभी तो BLLB की कट ऑफ आ रही है, जिनका भी कट ऑफ से ऊपर मार्क्स है वो काउंसलिंग करेंगे अभी तो, और BA BSc BCom वाले जब आपकी कट ऑफ आ जाएगी, कट ऑफ से ऊपर मार्क्स रहेगा तब आपको काउंसलिंग करनी है, ठीक है। धन्यवाद।